हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2E को सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 2E में हमने क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। हमने एलसीएम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास जो आपकी बुक में 2 मेथड्स दिए गए हैं। एक दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा दिया गया है डिवीज़न मेथड। तो बच्चों, हम यहाँ पर डिवीज़न मेथड को यूज़ करेंगे क्योंकि प्राइम जो फैक्टराइजेशन है वो जैसे हमारे पास 42 63 है, ये 60 75 है, मतलब कि हम 5 तक तो इजीली कर सकते हैं क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये एक लॉन्ग मेथड है, ठीक है। जो डिवीज़न मेथड है वो हमारा एक थोड़ा सा छोटा मेथड है, मतलब शॉर्ट मेथड है। तो पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं एक सम करके बता रही हूँ, फिर हम जो सारे क्वेश्चन है डिवीज़न मेथड से ही करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन 1 है उसमें क्या है, 42 और 63 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम को निकालना है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 42 और 63 का हम अलग अलग से फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। और फैक्टर कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1 या इटसेल्फ जो है डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हम ये डिवाइड करते हैं इस तरह से। यहाँ पर है 42, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, अब डिविजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि इसकी 2 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको आई थिंक एक्सरसाइज 2B में जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपको नहीं आइडिया तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि इससे क्या आता है कि हमें देख कर पता चल जाता है कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर एंड में 2 4 6 7 6 8 सॉरी 7 ही 6 8 जो 2 के टेबल्स में आते हैं वो हो, जो वंस प्लेस में या यूनिट प्लेस में जिसे कहते हैं, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे करेंगे, 2 प्राइम नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, 1 है, ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 3 क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी है कि इनको हमने ऐड करके अगर 3 के टेबल में आता है तो उसको 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पता है 3 7 ज़ा कितना होता है 21 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। फिर 63 को करके देखते हैं, 63 के फैक्टर करते हैं। तो ये 6 + 3 9 होता है, तो 9 जो है 3 के टेबल में होता है, तो 3 से इसकी डिविजिबिलिटी होती है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, आगे 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब बच्चों, यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ 42 क्या हुए बच्चों, 2 × 3 × 7, ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ 63 के क्या हुए बच्चों, 3 × 3 × 7, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, हमने एलसीएम को निकालना है। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 42 63 इज़ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर नहीं है तो 2 को भी हम लेंगे, फिर मल्टीप्लाई। और यहाँ पर क्या है, 3 हमारे पास कॉमन है तो इस 3 को हमने 1 टाइम ही लेना है। और जैसे यहाँ पर ये 3 है तो इस 3 को भी हम लेंगे, और 7 यहाँ पर कॉमन है तो 7 को हमने 1 टाइम लेना है, ठीक है। तो जो कॉमन है उनको हमने 1 टाइम लेना है और जो कॉमन नहीं है उनको भी हमने लेना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21, 21 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ जाएगा 63, और 63 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आ जाएगा 126। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 42 और 63 का 126। बच्चों, ये तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, इनको अलग अलग निकालना है, ठीक है, और प्राइम नंबर्स यूज़ होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं डिवीज़न मेथड। हम सारे क्वेश्चन डिवीज़न मेथड से ही सॉल्व करेंगे, 60 और 75, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने करना है, इसको डिवीज़न मेथड कहते हैं। 60 लिया, 75 लिया, ठीक है। अब बच्चों, हमने 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 के टेबल में देखना है 30 आता है या सॉरी 60, ये 0 है, 0 है हमारा इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 0। अब 75 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो है ऑड नंबर है, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ से ले लेंगे। फिर 0 है, फिर अगेन 2 पे चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और 3 में से 2 लेस किया तो 1 रिमाइंडर बचा तो 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10।
अब यहाँ पर 75 एज इट इज़ हम उतार लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, लास्ट में 5 है, तो ये किसकी डिविजिबिलिटी है, अगर लास्ट में 0 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 1 ज़ा 5। अब 7 में से 5 को लेस किया, 2 बचा तो 25, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 3 ज़ा 15, ठीक है, नहीं 5 5 ज़ा 25, सॉरी 5 5 ज़ा 25, 2 रिमाइंडर 25 है ना, 5 5 ज़ा 25। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, देखो 3 है, वैसे हमें पता है 3 के टेबल में 15 आता है तो 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके हमारे पास क्या बन रही है, अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ, आप 60 75 लिख सकते हैं, पर अगर जैसे यहाँ पर नंबर्स ज़्यादा हैं तो आप सीधा लिख दो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज़, तो हमने क्या करना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 और 60 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 300, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 300 आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3, ठीक है। जो क्वेश्चन 1 में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था, इसमें क्या करना है, हर नंबर्स को हमने अलग अलग उसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपसे पूछते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने एलसीएम निकालना है तो इस तरह से निकालना है, अदरवाइज आपने डिवीज़न मेथड को यूज़ करना है। अब जो है क्वेश्चन 3 है, 12 18 एंड 20 नंबर है, 12 18 एंड 20, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लेंगे 12 18 और 20, तो ये किस पे चल जाएगा 2 के टेबल में, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। फिर अब ये किसके टेबल में जाएगा, तो बच्चों 6 और 10 2 से डिवाइड हो तो हम 2 से ही कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 9, 2 5 ज़ा 10। अब 3 के टेबल में चलेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 5, अगेन 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 5, फिर 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा ये 1 1, तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज़, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 और मल्टीप्लाई 5 5 से 30 0 3 कैरी 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, तो 180 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर क्या आया 180 आया है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया है 36 60 और 72, तो यहाँ पर क्या इवन नंबर है 2 से चले जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर बचा 1, 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 0, फिर 2 3 ज़ा 6, यहाँ रह गया 12, 2 6 ज़ा 12, अगेन ये 2 के टेबल में चल जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 10 है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 16, 2 8 ज़ा 16। अब जो ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, अगेन ये 3 के टेबल में चल जाएगा, 3 1 ज़ा 3 5, 3 2 ज़ा 6। अब ये 2 के टेबल में 1 एज इट इज़ 5 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता, फिर ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 1, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता तब तक आपने इसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज़, तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू ये वाला 2 को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो मैंने थोड़ा स्पेस बचाने के लिए इधर लिख दिया क्वेश्चन 5 को। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 और 3 3, हाँ राइट, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 3 ज़ा 24 और 24 3 ज़ा कितना होता है 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 72 मल्टीप्लाई 5 5 2 ज़ा 10 0 1 कैरी, 5 7 35 प्लस 1 36 360, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 360, क्वेश्चन 4 का आंसर 360 आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है 36
40 126, राइट बच्चे। अब हमने करना है 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 0, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, बड़े ध्यान से करना होता है। फिर हम अगेन 2 पे कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, तो यहाँ पर कितना है, ये 63 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है। अब ये बच्चे फिर 2 के टेबल में कर लेते हैं इसको, 2 5 ज़ा 10 होता है ना, 63। अब हम 3 के टेबल में कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, एक मिनट बच्चों, 3 3 ज़ा 9, 5, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। फिर 3 के टेबल में चलेगा, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, 3 7 ज़ा 21। अब 5 के टेबल में 1 एज इट इज़ 1 7, और जब तक 1 नहीं आता तब तक हमने इस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM ऑफ गिवन नंबर्स इज़, तो क्या दिया गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख देना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 24 3 ज़ा 72, 72 5 ज़ा कितना होता है, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 ज़ा 360, और 7 ज़ा, तो कहते हैं 7 0 0, 7 6 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 7 ज़ा 3 ज़ा 21 प्लस 4 25, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2520 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये है ना इजी, और ये जो है टाइम भी कम लेता है और स्पेस भी कम लेता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा लेता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। और बच्चों अगर पूछा गया तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी ईजी है। क्वेश्चन 6 करेंगे, 16 28 40 और 77, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया, इस तरह से लाइन लगाई, इसको ये डिवाइड ही कर रहे हैं किस्म से हम, 77। पहले 2 के टेबल में चले जाएंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 0, और 77 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर अगेन 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 10 ज़ा 20, 77। अगेन 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 7, 2 5 ज़ा 10, 77। फिर इसको 2 को ही सॉल्व कर देते हैं एक साथ, 7 5 77 एज इट इज़। फिर हम 5 से कर लेते हैं, 1 7 1 77। अब ये 7 के टेबल में चला जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 1 11 आया है यहाँ पर, फिर 11 के टेबल में, ठीक है। देखो ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर ही हैं, राइट। 2 5 7, इनको जब आप करोगे ना डिवाइड, तो या तो 1 से होंगे या ऐसे 2 से हों, या वही इट्स सेल्फ नंबर से होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं LCM ऑफ गिवन नंबर्स आर, तो कितना दिया गया है यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो जाएगा। 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, फिर 5 7 और 11, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 मल्टीप्लाई 5 होता है 80, 87 ज़ा 560, 560, ठीक है। तो 560, तो अब हमने क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी ट्रिक क्या है, 5 और 0 लिख देंगे। 5 + 6 कितना होता है, 11, 1 कैरी हो गया, और 6 + 0 6 हो गया, तो कितना आ गया, 6160, ठीक है। तो बच्चों ये ना शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर आपने ये शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है, ये वैदिक मैथ की ट्रिक है, तो मेरा एक अलग से चैनल है, मैथ इज़ वन वर्सेटाइल, तो इसका जो लिंक है आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ से आपको ये सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आया, 6160 आया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, 28, तो बच्चों यहाँ पर दिया गया 28 36 45 60। बच्चों क्वेश्चन ना बड़े ध्यान से उतारना है, मेरा यही होता है कि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से उतारोगे ना फिर गलती नहीं होगी। दोबारा से चेक करते हैं, 28 36 45 60, 2 पर ही करेंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 45 एज इट इज़, फिर 2 3 ज़ा 6 0। अगेन 2 के टेबल में
2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 45 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, 3 के टेबल में चला जाएगा, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, 6 भी 3 के टेबल में आता है, और 5 + 4 होता है 9। ठीक है, तो 3 के टेबल में करेंगे 7, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 के टेबल में चला जाएगा, 7 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हम 5 से कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पर 7 1 ज़ा 7, 1 एज इट इज़ हम उतार लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। गिवन नंबर इज, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 5 से 30, 0 3 कैरी, 3 5 3 ज़ा 15, 3 18, और 7 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56, 6 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 + 5 12, 1260 आ गया। तो इसका क्या आया, 1260, 1260 आ गया। क्वेश्चन 7 का एलसीएम आ गया। बच्चों क्वेश्चन 8 और 9 को भी इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट्स की हो चुकी है, पर इस वीडियो में हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने उतार लिए हैं, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 0, 2 1 ज़ा 2, यहाँ रहेगा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। बस बच्चों ये ना बड़े ध्यान से करने होते हैं क्वेश्चन, वैसे इनको सॉल्व करने में मज़ा बड़ा आता है। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1 16, 2 6 ज़ा 12 सॉरी, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 45 नहीं हो सकता, तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 के टेबल से हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 45 एज इट इज़ लिख देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब बच्चों ये 3 के टेबल में चला जाएगा। ठीक है ना, 24, 3 6 ज़ा 18, 3 7 20, 3 8 ज़ा 24 होते हैं ना, हाँ। फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। अब फिर 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 8 आ गया। अब इसको फिर 2 के टेबल 5 से कर लेते हैं ना, 8 रह गया। फिर 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल में चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। और यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स आर। बच्चे यहाँ आर आएगा, मैं इसलिए, ठीक है, आर आएगा यहाँ पर। तो कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1 2 3, और 5 1 टाइम है। एक और काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, और 64 2 ज़ा 128, 128, 3 3 ज़ा कितना होता है 9 से कर देते हैं सीधा। ठीक है, 9 8 ज़ा 72, 2 7 कैरी, 9 2 ज़ा 18 + 7 25, 5 2 कैरी, 9 1 ज़ा 9 + 2 11, है ना। अब 5 से कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 5 25 26, 6 2 कैरी, 7 5 7 6 0 आया है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 5 7 6 0। अब हम क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 में भी हम पहले 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। ठीक है बच्चों, देखो 2 का कितना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बस करते जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर रिमाइंडर बच गया तो 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12। इसी तरह हम डिवाइड करते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अगेन 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 27 को हम एज इट इज़ उतार देंगे। अगेन 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 9 एज इट इज़, 2 6 ज़ा 12, 27। फिर अगेन 2 के टेबल में, ठीक है, ताकि ये सॉल्व हो जाए।
3, 2 2 4, 9, 2 3 6, 27 को एज इट इज़ उतार लिया हमने। अब यहाँ पर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, 1 एक साथ आ जाएंगे सारे। अब हम 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 3 1 3, 3 1 एज इट इज़, 3 3 9, 3 1 3, 3 9 27। अगेन 3 पे चला जाएगा, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हमने करते जाना है। यहाँ फिर 3 से चला जाएगा, ठीक है। अब हम लिखें यहाँ पर एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स आर। बच्चे यहाँ पर गिवन नंबर्स लिखना है आपने, ठीक है, आर। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितने, 1 2 3, 1 2 3 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 कितना था, 64, 64। अब 9 सा, अब यहाँ पर 64 को 9 से कर लेते हैं। 64 को 9 से किया, 3 3 9 हो गया ना, 9 3 27 है, तो हम 9 से कर लेंगे तो इससे इजी हो जाएगा। 9 4 36, 3 कैरी। वैसे बच्चों इनको ना एक वैदिक मैथ की ट्रिक है, हम वैदिक मैथ की ट्रिक से भी कर सकती हूँ यहाँ पर ये है कि आपको क्लियर करने के लिए फिर मैं ऐसे कर रही हूँ। अगर आपने वैदिक मैथ की ट्रिक करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर मैं ऐसी वीडियोज़ डालती रहती हूँ। तो 9 4 36, 6 3 कैरी, 9 6 54 प्लस 3 57, फिर 3 से कर देंगे, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 7 21 प्लस 2 22, 3 5 15, 15 प्लस 2 17। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1728। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 9 तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक आपको दोनों मेथड, डिवीज़न मेथड और फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें प्लीज़। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे।